करंट अफेयर की अपडेट आपको जानना ज़रूरी है। 2005 से पहले जन्मी बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आइए अमर उजाला के आज के न्यूज़पेपर से हम आपको ये न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं। पहले नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। संयुक्त हिंदू परिवार में पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबर हक होगा, भले उसका जन्म हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट 2005 के अमल में आने के पहले ही क्यों न हुआ हो। इतना ही नहीं, पिता की मौत इससे पहले भी हुई हो तो बेटी को पूर्वजों की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 संशोधन की स्थिति से प्रभावी माना जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस नज़ीर, जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने मंगलवार को कहा कि बेटा तभी तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन पूरी जिंदगी प्यारी बेटी रहती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 6 का प्रावधान संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को बेटे की तरह ही समान अधिकार व दायित्व प्रदान करता है। पीठ ने कहा कि 9 सितंबर 2005 से पहले जन्मी बेटियां सेक्शन 6(1) के तहत 20 दिसंबर 2004 के पहले बेची या बंटवारा की गई संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं। चूँकि कोपार्फनरी यानी समान हक का अधिकार जन्म से ही है, लिहाजा यह जरूरी नहीं कि 9 सितंबर 2005 को कानून के अमल में आने से पहले पिता जीवित ही होना चाहिए। वहीं बेटी संशोधित कानून प्रभावित होने के पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसका संपत्ति में बेटे के समान हक होगा। कोर्ट ने कहा, संशोधित कानून के बाद से ही बेटियों का अधिकार असीम है। 2005 का एक्ट क्या था, उसमें क्या बदलाव हुआ था, थोड़ा सा इस पे बताते हैं, चर्चा करते हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 6 में संशोधन करके बेटियों को भी बेटों के समान हक दिया गया था। संसद ने माना कि ऐसा नहीं होने के चलते बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा था, इसलिए अहम फैसला हुआ। 5 साल के पहले कहा था कि पिता का जीवित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में दिए गए फैसले में कहा गया था कि बेटी तभी कुपार्फनर होगी। कुपार्फनर मतलब होता है हम वारिस, मतलब दो लोग वारिस हों तो एक वारिस दूसरे का कुपार्फनर कहा जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर 9 सितंबर 2005 को संशोधन कानून के अधिसूचित होने के समय पिता और पुत्री दोनों जीवित हों, उस कंडीशन में बेटी कुपार्फनरी हो सकती थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के पहले के मामलों में यह मान्य होगा या नहीं। क्या 2005 के संशोधित अधिनियम के पहले के मामले में बेटी को संपत्ति का अधिकार मिलेगा या नहीं। बेटी अगर 2005 के संशोधन अधिनियम से पहले पैदा हुई हो तो क्या उसे यह अधिकार मिलेगा। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि ये अधिकार अब मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद ही ये टिप्पणी करके, ये कोई महत्वपूर्ण केस चल रहा था उसमें ये टिप्पणी करके जानकारी दी है। ये करंट अफेयर आपको जानना जरूरी है, इसलिए हमने आपके साथ साझा किया। बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, छोटी बड़ी तमाम जानकारियों के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।